ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परम गुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। प्रिय स्नेही जन, सुहृद जन एवं भगवत कथा रस के रसिक जन, सभी को मेरा सादर प्रणाम। हम और आप भगवान की लीला कथा श्रवण कर रहे हैं। भगवान कुमारावस्था में हैं, जिसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। लिखते हैं कि प्रातः काल उठे के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। भगवान सुबह उठ करके माता पिता के चरणों में मस्तक झुकाते, आज्ञा मांग करके सारे कार्य करते हैं। उनका चरित्र देखकर सभी लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। शिवजी माता पार्वती जी से कहते हैं कि यहाँ तक मैंने आपको कथा सुनाई, अब आगे की जो कथा मैं सुना रहा हूँ वह आप मन लगा करके सुनिए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। महामुनि विश्वामित्र जी जंगल में एक पवित्र आश्रम में अपना भजन करते थे। वहाँ अनेक प्रकार के यज्ञ तप हुआ करते थे, लेकिन वहाँ जो सभी मुनि अपनी तपस्या करते थे वह मारीच और सुबाहु नाम के राक्षस से बड़े परेशान थे। गाधिपुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता हुई। उन्होंने विचार किया। तब मुनिवर मनो कीन्ह विचारा, प्रभु अवतर्यो हरन मही भारा। उन्होंने विचार किया कि परब्रह्म परमात्मा ने मनुष्य के रूप में अवतार ग्रहण किया है और इसी बहाने में जाकर उनके चरण कमलों के दर्शन करूंगा और राजा दशरथ से विनय पूर्वक मांग करके श्री राम लक्ष्मण को यहाँ ले आऊंगा। जो प्रभु ज्ञान वैराग्य और सकल गुणों के धाम हैं, ऐसे प्रभु को मैं नेत्र भर करके उनके दर्शन करूंगा। इस प्रकार अनेक प्रकार के मन में मनोरथ करते हुए विश्वामित्र जी राजा दशरथ जी के यहाँ जा रहे हैं। सरयू नदी में उन्होंने स्नान किया और फिर दशरथ जी के दरबार के लिए चल दिए। मुनियागमनो सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा। जब राजा दशरथ जी को यह समाचार प्राप्त हुआ कि विश्वामित्र मुनि पधारे हुए हैं, तब वे ब्राह्मणों को साथ में लेकर और उनसे मिलने के लिए पहुंचे। राजा दशरथ जी ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया, उनके चरणों को स्पर्श किया। इसके बाद उन्हें साथ लेकर के महल में पधारे और उन्हें अपने सुंदर आसन पर बैठाया। चरण पखारी
कीन्हे अति पूजा, मोह समआयो धन नहीं दूजा। राजा दशरथ जी ने मुनि विश्वामित्र जी के चरणों को धोया और बहुत प्रकार से उनकी पूजा की, वंदन किया। अनेक प्रकार के सुंदर व्यंजन बनवा करके भोजन उनको करवाए। उसके बाद मुनि के हृदय में यह सब देख करके बड़ा हर्ष उत्पन्न हुआ। पुनि चरणनि मेले सुतचारी, राम देखे मुनि देह विसारी। राजा दशरथ जी ने चारों पुत्रों को बुलवाया और उनके द्वारा मुनि के चरणों को स्पर्श करवाया। श्री रामचंद्र जी को देख करके विश्वामित्र जी को अपने देह की शुद्धि भी भूल गई। भगवान के मुख की शोभा को देख करके वे मग्न हो गए, ऐसे जैसे चकोर पक्षी पूर्णिमा के चंद्रमा को देख करके टकटकी लगाए रहता है। तब राजा ने प्रसन्न हृदय से मुनि विश्वामित्र जी से कहा कि हे मुनि, ऐसी कृपा आपने कभी नहीं की है। आज किस कारण से आपका आगमन हुआ है वह आप मुझे बताइए, मैं उसको दूर करने का उपाय करूं, या आपकी जो इच्छा हो उसे पूरा करने का प्रयास करूं। तब मुनि विश्वामित्र जी राजा दशरथ जी से कहते हैं कि हे दशरथ, असुर समूह है सतावहि मोहि, मैं जाचनवा यौ नृप तोहि। कहने लगे कि राक्षसों का समूह जो है वो मुझे परेशान करता है, इसलिए मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया। दशरथ जी ने कहा कि मांगिए, आप क्या मांगना चाहते हैं, मैं आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। तब विश्वामित्र जी कहते हैं कि अनुज समेत तो देहु रघुनाथा, निश्चर बधो में हो वो सनाथा। उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी के सहित मुझे श्री रामचंद्र जी आप दे दीजिए, वो हमारे यज्ञ की रक्षा करेंगे, इसलिए मैं निर्भय हो जाऊंगा। कहने लगे कि हे राजन, मन को प्रसन्न करते हुए, मोह और अज्ञान का त्याग करते हुए आप उनको हमको दीजिए, जिससे आपका धर्म भी रहेगा और आपका इस संसार में श्रेयस भी होगा और इन लोगों का कल्याण भी होगा। सुनी राजायति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी। जब विश्वामित्र जी की ऐसी अप्रिय वाणी, जो राजा दशरथ जी को अप्रिय लगी, ऐसी वाणी जब उन्होंने सुनी तो उनका हृदय कांपने लगा और मुख की जो छवि थी वो फीकी पड़ गई राजा दशरथ जी की। कहने लगे राजा दशरथ जी के चौथे पन में मैंने पुत्र प्राप्त किए हैं, इसलिए हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपने विचार करके नहीं मांगा है। आप भूमि पृथ्वी मांग लीजिए, गाय मांग लीजिए, धन मांग लीजिए, यहाँ तक कि आप सब कुछ मांग लीजिए, मैं प्रसन्नता से आपको प्रदान कर दूंगा। कहने लगे कि मनुष्य को अपना शरीर और अपने प्राण अत्यधिक प्रिय होते हैं, लेकिन मैं वो भी आपको देने के लिए तैयार हूँ। सहर्ष में एक क्षण में आपको दे सकता हूँ, लेकिन सब सुत मोही प्राण की नाई, राम दे तो नहीं बनत गुसाई।
मुझे अपने सभी पुत्र प्राणों के समान प्रिय हैं, इसलिए मुझसे राम देते नहीं बनते। कहाँ तो वह कठोर राक्षस और कहाँ ये कोमल सुंदर दो भाई। जब राजा दशरथ जी के प्रेम से सनी हुई वाणी श्री विश्वामित्र जी ने सुनी, उन्होंने देखा कि राजा दशरथ जी का श्री रामचंद्र जी के प्रति अत्यधिक प्रेम है, तो मुनि विश्वामित्र जी को अंदर ही अंदर बड़ी प्रसन्नता हुई कि भगवान से इनका कितना प्रेम है, लेकिन उनने यह भाव प्रकट नहीं होने दिया। तब वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी को अनेक प्रकार से समझाया। वशिष्ठ जी ने कहा कि उसी यज्ञ के द्वारा आपको ये 4 पुत्र प्राप्त हुए हैं, उसी यज्ञ की रक्षा के लिए ये इनको मांग रहे हैं, तो आप इन्हें सहर्ष प्रदान करें। इस प्रकार अनेक प्रकार से वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी को समझाया। तब राजा दशरथ जी ने अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। आदर सहित उन्होंने राम लक्ष्मण को बुलवाया, अपने हृदय से लगाया और सुंदर शिक्षा प्रदान की कि कैसे विश्वामित्र जी के साथ रहना है, कैसे इनका सम्मान करना है। और विश्वामित्र जी से राजा दशरथ जी कहते हैं कि यह दोनों पुत्र मुझे प्राणों के समान प्रिय है, अतः आप ही इन दोनों के अब माता पिता हैं, आप ही इनकी सुरक्षा करेंगे, इनकी देख रेख करेंगे। इस प्रकार कहते हुए राजा दशरथ जी ने राम लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया और विश्वामित्र जी को सौंप दिया। जब सौंपा तब विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को माता के पास भेजा विदा मांगने के लिए। माता के पास गए, माता के चरणों में सिर झुकाया और फिर प्रसन्नता के साथ विश्वामित्र जी के साथ चल दिया। अब भगवान जब विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं तो तुलसीदास जी ने पुनः भगवान के स्वरूप का यहाँ थोड़ा सा वर्णन किया है, हम भी मानसिक रूप से उसका दर्शन करें। तुलसीदास जी लिखते हैं कि अरुण नयन और बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। भगवान के लाल लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती है, बाहें विशाल हैं, भुजाएं विशाल हैं, नीले नीलधर के समान उनका सांवला शरीर है, कमर में पीले वस्त्र से तरकस बंधा हुआ है, हाथ में धनुष और बाण लिए हुए हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। श्यामले और गौर वर्ण के इन दोनों भाइयों को विश्वामित्र जी ने प्राप्त किया। उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे हमने भंडार पा लिया हो, निधि का भंडार मुझे प्राप्त हो गया हो। और मन में सोचने लगे विश्वामित्र जी कि भगवान ब्राह्मणों के भक्त हैं, अतः मेरे लिए उन्होंने अपने पिता को भी त्याग दिया। रास्ते में जाते हुए मुनि विश्वामित्र जी ने जहाँ ताड़का रहती थी वह स्थान को उनको बतलाया। जब उनके बतलाने के समय ताड़का ने शब्दों को सुना तो ताड़का क्रोध करके दौड़ी। तब भगवान ने एक कहीं बानो प्राण हर लीन्हा, दीन जानो ते ही निज पद दीन्हा।
भगवान ने एक ही बाण से ताड़का का वध कर दिया और अपना जान करके अपना लोक दिया उसको। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के अवतार में भगवान ने पहला वध स्त्री का ही किया, जो ताड़का नाम की थी, और श्री कृष्ण अवतार में भगवान श्री कृष्ण जी ने पहला वध पूतना का किया। यानी इन दोनों में एक रूपता प्राप्त होती है। यहाँ अपने अपने भावों के अनुसार संत लोग इस कथा को कहते हैं। इसी के साथ सभी को सादर नमन, सादर प्रणाम। इसके आगे की कथा हम आप कल श्रवण करेंगे। इसी के साथ वाणी को विराम। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।